आईएएस आईपीएस बनाने वाले फैक्ट्री के मास्टर साहब कहाँ हैं? कहाँ हैं गुरुजी? जो लोग बड़े बड़े ज्ञान देते थे आखिर कहाँ है? सोशल मीडिया पर खोज शुरू हो गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के इलाके में जो हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा हो रही है। बच्चे सड़क पर हैं पूरी पूरी रात, लेकिन शिक्षक नहीं है। इस सर कहाँ है जिनके लिए लाखों रुपए फीस भर के बच्चे घंटों इंतजार करके क्लासरूम जाते थे उनका लेक्चर सुनने के लिए? उन तमाम गुरुजी की कहानी सोशल मीडिया पर खूब आ रही है। बच्चे अब लगातार पूछ रहे हैं जिन बच्चों की मौत हुई है उसके जिम्मेवार कौन है? दिल्ली के अंदर बेसमेंट में कोचिंग चलाने वाले लोग हैरान हैं क्योंकि उनके कोचिंग पर ताला लग गया है। विकास दिव्यकीर्ति हो या ओझा सर, सबसे यही सवाल पूछा जा रहा है। दृष्टि आईएएस और आईपीएस बनाने की फैक्ट्री अपने आप को मानता था और उनका कोचिंग खुद बेसमेंट में। सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें डाली जा रही है। कहा जा रहा है कि आखिर वो शिक्षक कहाँ है जो बड़े बड़े दावा करते रहे और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। ओझा सर ट्रेंडिंग में है, विकास दिव्यकीर्ति ट्रेंडिंग में है, और इधर कहा जा रहा है कि विकास दिव्यकीर्ति और ओझा सर भी आईएएस की कोचिंग चलाते हैं। अपने यहाँ पढ़ने वाले हर छात्रों को आईएएस बनाने का सपना बेचते हैं लाखों रुपए लेकर। दिल्ली हादसे पर दोनों खामोश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति खुद बेसमेंट में कोचिंग चलाते हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हुई ऐसे मामले पर आकर बच्चों के बीच कोई बात करे। क्योंकि जो खुद बेसमेंट में कोचिंग चलाएगा वो कहाँ से हिम्मत लाएगा जो लोगों को ज्ञान दे? और वो तस्वीर डाली गई है और उसके बाद एक से एक जो कमेंट्स है वो पढ़ रहे हैं। अब एक और यूजर है वो कह रहे हैं कि दुनिया भर को नैतिकता का ज्ञान देने वाले दिव्यकीर्ति जो बेसमेंट में क्लास चला रहे थे, प्रशासन ने उनकी कोचिंग की बेसमेंट वाली क्लासेज सील कर दी है। अब कई जो यूजर्स हैं वो अलग अलग तस्वीरें डाल के पूछ रहे हैं। इन दोनों ही शिक्षक के पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल के कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान अब क्यों नहीं? जब कोई पाखंडी आपसे बहस करे तो आप रजनीश ओशो का नाम ले लीजिए, अवध सर, अवध ओझा हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, लेकिन जब बच्चों की समस्या सामने आई तो ये सर गायब है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। छात्रों ने इनके खिलाफ एक मोर्चा खोला है। छात्रों ने एक पोस्टर बनवाया जिसमें लिखा है, ओझा तो भाई बोझा है, ज्ञान झाड़ कर सोता है, विकास ने खुद का बस विकास किया, माफिया ने कोचिंग का व्यापार किया। हमको एथिक्स पढ़ाएंगे, खुद 2 नंबर का खाएंगे, और जो जो मास्टर मौन है पहचान करो वो कौन है। इस तरीके की बात सिद्धि की जा रही है। कहा जा रहा है कि विकास दिव्यकीर्ति सर, अवध ओझा सर, शुभ्रा रंजन मैम, अखिल मूर्ति सर, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के सभी टीचर जिन माता पिता के बच्चों को फीस से आपका घर चलता है, क्या आप उन बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सिर्फ एथिक्स पढ़ाने के लिए, बड़े बड़े ज्ञान देने के लिए आप बच्चों के ऊपर बोझ मत बनिए। व्यवहार में लाइए, एथिक्स का ज्ञान मत झाड़िए। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। अवध ओझा के पुराने वीडियो डाले जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों? विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा से बड़े कोचिंग वाले सर कब एक ट्वीट करेंगे? क्योंकि ये दोनों ही बड़े शिक्षक अब तक बच्चों के बीच नहीं दिखे हैं। बहुत बढ़िया है, पर इसी चक्कर में छात्र बट जाएंगे, क्योंकि अवध ओझा हो या कीर्ति सर, इन सबके छात्रों की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है।
ऐसे में दोनों के छात्र आपस में उलझ जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कोसेंगे, भाषण देंगे, मोटिवेशन पर छात्रों को कोई पीछे कर लेगी और दुर्भाग्य कि हमारा किसी को गलत ठीक नहीं कह पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि भाई हम किसी बच्चों को, अब विकास विकृति और बकैती मास्टर अवध ओझा ने मुंह में दही जमा लिया है। ये गुस्सा तो लाजमी है, गुमशुदा है, दिल्ली डूब रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, लोग परेशान है, लेकिन ये गुरुजी कहीं साथ नहीं दिख रहे। अभी यूपीएससी इकोसिस्टम ने एक तरफ विकास विकृति और अवध ओझा जैसे सर को सेलिब्रिटी बना दिया है, तो दूसरी तरफ एक्सपेरिएंट को एक ऐसी जगह पर रहने और पढ़ने को मजबूर कर रखा है जहां उनकी जान भी जा सकती है। अचंभे की बात यह है कि उन्होंने इन शिक्षकों को सेलिब्रिटी बनाया और वो आज इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनके साथ खड़े नहीं है और इन बच्चों की उम्मीदें जो इन शिक्षकों से थी वो पूरी नहीं हो रही है। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे जब पूछे लोग हजार। इस तरीके की लाइनें जो है वो लिखी जा रही है, पूछे जा रहे हैं। हालांकि संसद में इस मामले को लेकर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सवाल जरूर उठा रहे थे। संसद के दोनों ही सदनों में इस बुरे मामले पर सत्ता और विपक्ष ने अपनी बातें रखी। इधर सोशल मीडिया पर जो शिक्षकों की खोज है वो चल रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर की दुर्घटना के बाद अलग पांडे सर, खान सर, विकास विकृति सर, ओझा सर सभी अचानक से गायब हो गए। ये सभी शिक्षक बच्चों के भविष्य के नाम पर अपना भविष्य बना रहे थे, लेकिन अब जब बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं करते हैं। अब कई लोगों का गुस्सा भी दिख रहा है। कई लोगों ने कहा है कि आखिर कहाँ है खान सर। छात्रों ने तो पोस्टर तक बनवा दिया है, मिसिंग विकास विकृति, अवध ओझा किधर हो, इस टाइप की लाइन पूछी जा रही है। अवध ओझा सर को लेकर बातें कही जा रही है। शिक्षकों की एक लंबी जो फहरिस्त है, एक लिस्ट है, उन तमाम लिस्टों को गिनाया जा रहा है। इंडिया मोस्ट वांटेड बना दिया गया है। दिल्ली की कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दोनों लापता हैं, खामोश है, वीडियो पर नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब पर इन्होंने कुछ अपलोड नहीं किया। अपने एसी रूम में बैठकर छात्रों को ज्ञान देने वाले संकट की घड़ी में छात्रों का साथ छोड़ देते हैं। और इस तरीके की बात है। दृष्टि के मालिक विकास दिव्य कृति पर भी चला अवैध तरीके से कोचिंग चलाने का मामला। एमसीडी ने कोचिंग बंद की नोटिस भेज दिया। इधर राजनीतिक दलों के चर्चे किए जा रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है इस मामले में बच्चों के साथ खड़ा है, लेकिन बच्चों के शिक्षक जो बच्चों के भविष्य संवारने के लिए लाखों रुपए लेकर बच्चों के सपनों को अपने आंखों से देखने और दिखाने का दावा करते थे, वो कहाँ है। दिल्ली में बच्चों की मौत नहीं बल्कि सिस्टम की मौत हुई और ये सिस्टम ऐसे कोचिंग संस्थाओं के संचालकों से जुड़ी हुई है जो चंद रुपए के लालच में ज्ञान तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन खुद उन्हीं लालच से उन्हीं बच्चों के भविष्य को ये लोग कैसे बेच देते हैं। वो सपने जो बच्चों के भविष्य से ये चुरा लेते हैं, बच्चे इन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए लाखों रुपए बेच देते हैं, अपने घर अपनी जमीन बेचकर पैसे देते हैं, लेकिन ये लोग उन पैसों का बस इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों की जान चली जाए और शिक्षक खामोश रहे, कोई कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि हमाम में सब नंगे जो हैं